हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। मैट्रिसेस 2.6 पर ये मौजूद है। इस वीडियो सेशन पे हम जानेंगे। मैंने चीज़ों को स्लाइड्स पे मैप अप नहीं किया है क्योंकि बड़ा आसान सा टॉपिक है मैट्रिक्स का, और अगर आप स्ट्रांगली मैट्रिक्स को मज़ीद एडवांस लेवल पर जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इस पर लीनियर अलजेब्रा का कोर्स मौजूद है, जिसमें हमने और भी अलजेब्रिक फॉर्म पर जो नोटेशंस हो सकते हैं, जो ऑपरेशंस हो सकते हैं, जो डिस्क्रीट के अलावा भी हैं, वो भी वहाँ पर एडअप मौजूद है। तो वो तमाम चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हम प्रीवियसली तमाम चीज़ें जान चुके हैं वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो आप फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर पहुँचेंगे। यहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा का प्लेलिस्ट है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो आप इसे अगले टैब पर ओपन कर लें, और यहाँ पर आने के बाद आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट पे अगर आप मैट्रिक्स के टॉपिक्स की तरफ जाएं तो मल्टीपल्स मैट्रिक्स की रियल लाइफ एग्जांपल्स और उसके ऑपरेशन मौजूद हैं। विद ईज आप इन्हें देख सककर समझ सकते हैं। तो लीनियर अलजेब्रास के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने ली हुई हैं। अगर आप वीडियो नंबर 15 से देखें तो मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स है 16, 17, 18, ये तमाम मैट्रिक्स के ऑपरेशंस, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिया जा सकता है, ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसी तरह से जुड़े रहें। चैनल पर अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो डिस्क्रीट के टॉपिक पे हम वापस आते हैं। मैट्रिक्स का टॉपिक हमें देखना था। सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक्स की आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन बताऊँ तो वेरी सिंपल सेंस हमें ये बात समझ में आती है कि ये 2D यानी m मल्टीप्लाई बाय n रॉज एंड कॉलम के बेस पर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जो डिफरेंट नंबर्स को होल्ड करता है, और इसी 2D डायमेंशनल एरे को हम यहाँ पर क्या कह रहे होते हैं, मैट्रिक्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की नोटेशन है m और n के साथ इसमें, यानी m जो है वो नंबर ऑफ रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कॉलम को। ठीक है, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये 3/2 का मैट्रिक्स है, यानी 3 यहाँ पर रॉस हैं और 2 यहाँ पर कॉलम है। अगर आप यहाँ पर रॉस देखें तो ये 1 2 3, कॉलम देखें 1 2, तो ये 3/2 का मैट्रिक्स है। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्ट देखें तो ये बराबर होगा 6 का। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने होंगे, 6, 2 4 6। ठीक है, बेसिक नोटेशन हमने यहाँ पे देख ली। इसी तरह से डेफिनेशन 2 पे बताया जा रहा है कि m and n बी द पॉजिटिव इंटीजर, तो इस बेस पर a11 a12 21 22 एंड सो ऑन इस तरह से नोटेशन लिखी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्सिंग आप रॉ पे करेंगे, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 सो ऑन, इसी तरह से 1 2 सो ऑन एन। तो ये 1 और ये 1, यही वजह है कि a के साथ 1 1 लिखा गया है। ये 1 और ये 2 है तो 1 2 लिखा गया। इसी तरह यहाँ पर अगर ट्रम होता तो ये 1 3 हो जाता है। सेकंड पे देखें 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 2 2 2 3 यहाँ पर होगा a के साथ एंड सो ऑन। तो ये नोटेशंस यहाँ पर लिख के बताई गई है। ith रॉज ऑफ a एंड 1 मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स, तो ये फर्स्ट रॉ को सिर्फ दिखाया जा रहा है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉलम लेना चाह रहे हैं तो कॉलम की वैल्यूज इस तरह से लिखी जाएगी। ये नोटेशंस हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का। आगे चलेंगे। अब आती है बारी मैट्रिक्स के अर्थमेटिक ऑपरेशंस की, कि आप मैट्रिक्स में किस किस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अभी हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख ली, नोटेशंस देख लिया, आई और जे का क्या मतलब है, रॉ की वैल्यूज एंड कॉलम की वैल्यूज। तो मैट्रिक्स अर्थमेटिक में डेफिनेशन बताई जा रही है कि लेट ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए आई जे, बी इक्वल टू आई जे, विच मीन m मल्टीप्लाई बाय n का ये एक मैट्रिक्स है। तो द सम ऑफ द a एंड b, अगर हमें दो मैट्रिक्स दिए गए a और b, तो उसे हम सेम सम करना चाहते हैं, तो ये किस तरह से डिनोट होगा, ये होगा a प्लस b। इसका मतलब ये हुआ कि m एन मल्टीप्लाई n का जो मैट्रिक्स है वो इस बेस पर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन ऐड होने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो मैट्रिक्स फर्स्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड के साथ होगा, थर्ड का जो मैट्रिक्स 1 में थर्ड एलिमेंट है वो सेकंड के थर्ड से होगा। एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। देखो a और b, अगर हमारे पास ये a मैट्रिक्स है और ये b है, तो सम का क्या मतलब होगा, a प्लस b। यही चीज डेफिनेशन में बताया। ये मैट्रिक्स इस वक्त 3/3 का है, यानी 3 रॉज एंड 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रॉज एंड 3 कॉलम है। तो ये एलिमेंट फर्स्ट रॉ पे, यानी इसकी वैल्यू यहाँ से भी 1 है और यहाँ से भी 1 है, तो ये हुआ a11। इसको देखें तो ये यहाँ पर 1 है, ये यहाँ 1 है, ये हो गया b11। आई और जे की वैल्यूज आ गई, तो ये वैल्यूज और ये कितनी हो गई, 4। ये देखो ये 0 है, ये 4 है, 0 + 4 4, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। इस तरह से ये जो मैट्रिक्स प्लॉट हुआ है ये अर्थमेटिक
एडिशन है मैट्रिक्स ए और बी का, राइट। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। इसी तरह से मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि प्रोडक्ट के अंदर आपको दो मैट्रिक्स दिए जाएंगे और दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त हमें एक रूल फॉलो करना होता है, उसका हम पहले एग्जाम्पल में समझते हैं। देखो, अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स कितने का है, ये 3/3 का है, यानी 3 रॉज एंड 3 कॉलम है। यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स देखो तो नंबर ऑफ रॉज कितनी है इसमें, 3, और कॉलम कितनी है, 2। अब मल्टीप्लाई का साउंड या मल्टीप्लाई की अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे ए को बी से, तो इसके आप फर्स्ट रॉ को लोगे, यानी फर्स्ट रॉ का मतलब है ये, और सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम 1 से एक दफ़ा करोगे, फिर सेकंड टाइम इसी वैल्यूज को कॉलम 2 से करोगे, इस कॉलम से, राइट। लेकिन इससे पहले जब आपको इनिशियली क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें मैट्रिक्स ए मौजूद है और बी मौजूद है, तो उसमें रूल्स देखने होंगे कि क्या वो उस रूल को फॉलो कर रहा है। अगर वो उस रूल को फॉलो कर रहा होगा तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वरना मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो वो रूल क्या है, तो वो रूल ये है कि आपको मैट्रिक्स नंबर 1 पे, जो मैट्रिक्स आपका 1 है, इसमें जो आपके पास कॉलम की वैल्यूज है वो सेकंड मैट्रिक्स में रॉ के बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं काउंट के रिस्पेक्ट से तो ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो ये रॉ है और ये कॉलम है, तो कॉलम की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, 3। यहाँ पर ये रॉ है और ये कॉलम है, और यहाँ पर वैल्यूज क्या आ गई, 3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम दिखना था, वो क्या है, 3, और सेकेंड मैट्रिक्स में रॉ दिखना था, वो क्या है, 3। तो दोनों सेम हो गए। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के तरीके की तरफ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फर्स्ट रॉ को लेंगे, पहले कॉलम से करेंगे सेकंड के, फिर फर्स्ट रॉ को ही सेकंड रॉ से करेंगे। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर सेकंड रॉ को यहाँ से लूँगा, मैं दोनों पे अप्लाई करूँगा, फिर थर्ड रॉ को लूँगा, दोनों पे अप्लाई करूँगा, फिर फोर्थ रॉ लूँगा, दोनों पे अप्लाई करूँगा, और उसके बाद उनको ऐड कर दूँगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स और इसका प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, यहाँ पर मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है प्रोडक्ट फॉर्म पे दिखाई जा रही है, 14, 8, 7, 8, 4, 9, 13 एंड 2। तो मैं एक इमेज पर इनकी मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूँ, बल्कि अगर यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम एक इमेज पर इसे देख लेते हैं ताकि हमें टाइम थोड़ा सा बच जाए। वैसे मैंने वो वीडियोस आपको बता दी हैं, वहाँ पर मैंने एक एक स्टेप्स करके दिखाया हुआ है। मैं इमेज पर इसकी मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूँ। तो इस इमेज पर दूसरे मैट्रिक्स के नंबर्स मैंने बस चेंज किए हैं, बाकी आप मल्टीप्लिकेशन के रूल को यहाँ पर समझ सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 2/3 का है और ये 3/2 का है, यानी रूल्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं। इसका जो कॉलम है उसके रॉ के बराबर है। तो मैंने फर्स्ट रॉ को लिया यहाँ से 1, 2, 3 और इसे 10, 20, 30 से करूंगा, फिर इसी 1, 2, 3 को 11, 21, 31 से मल्टीप्लाई करूंगा इंडिविजुअली। देखो, 1 मल्टीप्लाई हुआ 10 से प्लस, 2 मल्टीप्लाई हुआ 20 से प्लस, 3 मल्टीप्लाई हुआ 30 से प्लस, तो ये वैल्यू सेपरेट हो गई। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 11 से प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस, ये हो गया फर्स्ट। यही जो फर्स्ट रॉ पे मैंने किया है, यही 4, 5, 6 के लिए होगा। दोनों चीज़ें कर ली। अब इन तमाम को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ऐड कर रहा हूँ। ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हूँ, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट आया, इनका सम आ गया 140। फिर सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, मल्टीप्लाई करके ऐड किया, मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 320, 146, 335, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी। यही सेम लॉजिक बुक के इस एग्जाम्पल में अप्लाई की गई है, जो अभी हमने यहाँ पर होता हुआ देखा। ये जो सेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो ए और बी की वैल्यूज दी गई थी और उसे मल्टीप्लाई करके इस तरह से दिखाया गया है, द सेम आंसर विल बी बाय यूजिंग अ सेम अप्रोच, और उसी चीज़ को बाय वर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। तो शॉर्टली मैंने टाइम को बचाते हुए वही एग्जाम्पल आपको बता दी। अब यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि द वैल्यूज ऑफ द ए डॉट बी, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना होता है कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बी मल्टीप्लाई बाय ए जो है वो बराबर नहीं आता। तो ये एक रूल है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। एक दफ़ा ए को बी से करो और फिर बी को ए से करके देख लो। ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। अच्छा, ट्रांसपोज एंड पावर ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एंड सिंपल वर्ड ये होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो रॉ कॉलम बन जाता है और कॉलम रॉ बन जाता है। इसी मैट्रिक्स को देखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसमें वैल्यूज मौजूद है 1, 1, 2, 1। ठीक है,
तो अगर मैं इस रॉ को कॉलम बनाऊं तो ये रॉ है 1 1, इसे कॉलम बना देता हूं तो ये हो गया 1 1। सेकंड रॉ है 2 1, इसे कॉलम बना देता हूं 2 1। तो अब ये मैट्रिक्स जो बना है ये बन गया है ए का ट्रांसपोज। तो आप इसे लिखेंगे ए ऑफ टी, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, सो नीचे बताया जा रहा है द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n। अब यहाँ पर एक और चीज वर्ड आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ द रॉज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। इससे पहले हमने देखा था m मल्टीप्लाई बाय n, इसमें m का काउंट अलग है, n का अलग है। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रॉ भी 2 है और कॉलम भी 2 है। ओके, आगे चलेंगे। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स आई वेयर आई इक्वल टू दिस वन एंड सो ऑन। तो उसे इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स की वैल्यूज है और 0 1 से लिखी गई है। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप स्पेशली कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं 0 1s को तो आप इस तरह से मैट्रिक्स प्लॉट करेंगे जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई ए से कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, इसकी जो डायगोनल वैल्यूज होंगी वो 1 के बराबर आएंगी। ठीक है, यानी अगर मैं इस तरह से लिखूं 0 0 के मैट्रिक्स में इस तरह से एक वैल्यूज बना दूं और बाकी तमाम को मैं 0 लिखूं, ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और उसके अंदर तमाम डायगोनल जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगे, 1 होंगे। तो अगर मैं सिंपल मैट्रिक्स को ए आई आइडेंटिटी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगी, ए ही मिल जाएंगी। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ट्रांसपोज का तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, वही एग्जांपल यहाँ पर करके भी दिखाई जा रही है। उसके बाद हमारे पास पावर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि पावर कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। पावर कॉन्सेप्ट को जाने से पहले हम वापस इस पेज पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ज़रा से मिस कर दी, बल्कि मैं कहूँगा कि मिक्स कर दी, कि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वो ये कि ये जो मैट्रिक्स था n मल्टीप्लाई बाय n जिसमें रॉज एंड कॉलम सेम होते हैं, एक्चुअली इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, थोड़ी सी चीज़ें मिक्स हो गई मुझसे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है जिसके डायगोनल्स वैल्यूज़ जो है वो 1 आ रहे होते हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ पर आप बताई है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म पर प्लॉट हो रहे होते हैं। बैक टू द टॉपिक, ट्रांसपोज हमने जान लिया, रॉज कॉलम या कॉलम रॉज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। तो किस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहा जाता है? देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हम जान चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ए इज अ सिमेट्रिक इफ ए इक्वल टू ए टी, यानी जो आपका इनिशियली मैट्रिक्स ए मौजूद है, आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो वो दोनों बराबर आते हैं। First, A equal to Aij is symmetric if Aij equal to Ji for all I and J with I is less than greater than equal to 1 and less than equal to n, where J is greater than equal to 1 and less than equal to J। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज करूं तो दोबारा से वो वही वैल्यूज आ जाए जो उसमें मौजूद है। चलें इसको ट्राई करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। ये लिखा हुआ है 1 1 0, तो ये रॉ 1 है। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पर 1 1 0, फर्स्ट हो गया भाई। सेकंड 1 0 1 1 0 1, फिर लिखा हुआ है 0 1 0 0 1 0। चेक करें इनिशियली से वही वैल्यू आ रही है 1 1 0 1 0 1 0 1 0। इसका मतलब ये हुआ कि A इक्वल टू A ऑफ T, दैट इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक, राइट। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द मैट्रिक्स इन विच के जब आप उसका ट्रांसपोज भी लें तो वही मैट्रिक्स रिटर्न हो जाता है। 0 1 मैट्रिक्स एज अ नेम सजेस्ट हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जो ईदर 0 या फिर 1 के साथ प्लॉट हो। क्या लिखा हुआ है? ए मैट्रिक्स ऑल ऑफ दोज एंट्रीज आर ईदर 0 और 1, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो एंट्रीज हैं वो 0 हो या 1 हो, इज कॉल्ड अ 0 1 मैट्रिक्स। ठीक है, अब 0 1 मैट्रिक्स के अंदर फर्दर क्या लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ चीज़ें बताई गई हैं कि 0 1 मैट्रिक्स आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, यानी 0 1 के जरिए से चीज़ों की जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सो वी विल डिस्कस इन अ चैप्टर 9 and 10 अबाउट दैट। एल्गोरिथम यूजिंग दिस स्ट्रक्चर आर बेस्ड बूलियन अर्थमेटिक एंड 0 1 मैट्रिक्स। दिस अर्थमेटिक इज बेस्ड ऑन द बूलियन ऑपरेशन and or which operate ऑन पेयर्स ऑफ द बिट्स डिफाइंड बाय, यानी जो बिट्स ऑपरेशन है उनके जरिए से ये चीज़ हो रही होती है।
यानी B1 एंड B2 के दरमियान हमने एंड ऑपरेशन किया। जो पेयर वाइज फार्मूला है उसमें बताया जा रहा है कि 1 उस वक्त आएगा जब B1 बराबर हो B2 के, उन दोनों की वैल्यूज़ क्या हो 1 हो, और अदरवाइज वो 0 ही आएगा। यानी बिट के अंदर या तो 1 वैल्यूज़ आ रही होती है 0, तो अगर B1 की या 2 की वैल्यू 1 है तो वो 1 आएगा, वगरना अदरवाइज पे 0 आएगा। ये कब हो रहा है? जब एंड हो रहा है। और जब मैं और ऑपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि सेपरेट किया गया 1 को, इफ़ 1 इक्वल टू 1 या फिर B इक्वल टू 1 हो, यानी या तो ये 1 आ जाए या ये 1 आ जाए, लेकिन इसमें दोनों की वैल्यूज़ 1 आनी चाहिए। एंड की डेफिनेशन में यही होता है, अदरवाइज वो 0 ही आएगा। तो ये 0-1 मैट्रिक्स की प्रॉपर बिट पेयर्स ऑफ बिट्स में यूजेज थे। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द जॉइन एंड मीट ऑफ दी 0-1 मैट्रिक्स। तो हमें जॉइंस मालूम करना है मीट वन ऑफ दी 0-1 मैट्रिक्स में। हमें A दिया गया और B दिया गया है, यानी इस डेफिनेशन को फुलफिल करना है जो अभी हमने यहाँ पर बिट्स फॉर्म पे देखा है 0-1 मैट्रिक्स में। चलें जी, वी फाइंड दैट द जॉइन ऑफ A एंड B, यानी सबसे पहले मैं क्या मालूम कर रहा हूँ और यहाँ पर, और उसके बाद एंड भी कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर है ये मैट्रिक्स 3/3 का, इसी तरह से जो सेकंड मैट्रिक्स है वो भी 3/3 है। दोनों पे एंड और ऑपरेशन कर सकता हूँ। इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट के साथ, इसके सेकंड को इसके सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, एंड सो ऑन। देखो 1-0, ये रहा 1-0, 0-1, 1-0 एंड सो ऑन। और ऑपरेशन कर रहा हूँ, दोनों में से एक का 1 होना जरूरी है, ओवरऑल रिजल्ट 1 ही आएगा। 1-1-1-1-1। यहाँ 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों ही 0 है। इसी को एंड में लेके जाओ, एंड में दोनों का 1 होना जरूरी है। देखो सिर्फ ये फॉर्म है जहाँ दोनों 1 है, बाकी हर जगह 0 है। 0-0-0-0-0 और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो वी नाउ डिफाइन द बूलियन प्रोडक्ट ऑफ दी 2 मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने जॉइन मीट ऑफ दी 0-1 मैट्रिक्स एंड और बिट पेयर्स ऑफ द बिट्स के फॉर्म पे देख लिया। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? लेट Aij बी एन M मल्टीप्लाई बाय K0-1 मैट्रिक्स। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये M मल्टीप्लाई बाय K0-1 मैट्रिक्स है, और B भी एक मैट्रिक्स है जो K मल्टीप्लाई बाय N0-1 मैट्रिक्स है। देन द बूलियन प्रोडक्ट ऑफ द A एंड B। तो बूलियन प्रोडक्ट हमने मालूम करना है। पहले हमने सिंपल प्रोडक्ट मालूम किया A डॉट B, जिसको हम A मल्टीप्लाई कह रहे थे। अब हम बूलियन प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं जिसकी नोटेशन इस तरह से डॉट एंड 0, ये ठीक है, इस तरह से डोनेट किया जाएगा इसको डिनोट, और जो इसका रिजल्ट होगा वो M मल्टीप्लाई बाय N मैट्रिक्स के फॉर्म पर आ रहा होगा। नोटेशंस क्या है? फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट्स के साथ हम लेंगे और उसके दरमियान हम क्या करेंगे? एंड ऑपरेशन। फिर इसी तरह से सो ऑन, और सबके दरमियान जो होगा पेयर पे वो और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसे बुलियन प्रोडक्ट के लिए। तो बुलियन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल पे देखें, पहला मैट्रिक्स हमारे पास 3/2 का है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 2/3 का है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स हो गए। अब इनके दरमियान हमें प्रोडक्ट मालूम करना है। देखें अभी हमने एग्जांपल में देख ली किस तरह से होगा। अब हमने क्या किया प्रोडक्ट के लिए? अभी हमने रूल्स क्या देखा है? फर्स्ट रॉ को लेंगे, ठीक है, और इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड को लेंगे, जो मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है कि जब मैंने इस वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो अभी हमने यहाँ पर देखा कि इनके दरमियान हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर एंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर भी मैंने जूम करता हूँ मैं ज़रा, यहाँ पर भी मैंने क्या किया? इनके दरमियान एंड किया। देखो 1 एंड 1 एंड, इसी तरह से 0 एंड 0 एंड, और इन दोनों के दरमियान क्या लगा दिया? और। यही तमाम के दरमियान हुआ है। अब देखो इन दोनों के जवाब में अगर आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो एंड के लिए इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1, और इन दोनों का एंड के रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। अब इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है भाई? और। तो इन दोनों के दरमियान जब और होगा तो रिजल्ट ये तो हम फाइंड कर चुके हैं, और करने से क्या मिल जाएगा? 1। सेम स्ट्रैटेजी हमने सब पर अप्लाई की है, इन पे इन पे इन पे इन पे। एट लास्ट हमें इस तरह से बन रहे, और है, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 0 1 1 0, तमाम वैल्यूज लिख ली, एंड दैट इज सेड टू बी अ बूलियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ओके, देन लास्ट कॉन्सेप्ट आर हेयर द पावर। पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि इफ A be a 0 square 0-1 matrix and R be a positive integer, then the rth Boolean power of A is the Boolean product of R factor of A. The rth Boolean product of A is
डिनोटेड बाय ए ऑफ आर, यानी आर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ए जो है वो स्क्वायर 0 1 मैट्रिक्स होगा। यानी किसी भी बूलियन प्रोडक्ट पर अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए मौजूद है और उसकी कोई पावर आर दी जाती है यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका मतलब ये होगा कि इंडिविजुअली हर एक मैट्रिक्स अपने आप से बूलियन प्रोडक्ट बना रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ये बात हमें समझ में आ जाएगी कि बूलियन प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है इन द सेंस ऑफ पावर। एक मैट्रिक्स दिया गया हमें 3/3, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें पावर ऑफ n निकालना है। n का मतलब है कि nth वैल्यूज तक हमें जाना है, जैसे ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर का होगा। अगर मैं 2 की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि यही मैट्रिक्स अपने आप से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने बूलियन प्रोडक्ट देखा है, तो पावर सेंस में ये हो जाएगा कि ये 0 1 1 0 0 1 1 0 0, इसी मैट्रिक्स को आप आपस में क्या करोगे, बूलियन बेस पे प्रोडक्ट कर लोगे। ठीक है, 1 0 0, तो जो भी इसकी वैल्यूज बन रही होगी वो उसका आंसर होगा, एंड देयर विल बी द आंसर, राइट। 1 1 0 0 0 1 1 0 1 इज आंसर। इसी तरह से अगर मैं क्यूब कहूँ, क्यूब करने से पहले हमें ये नहीं करना होगा कि हम ए, ठीक है, ए यूं करें, बल्कि हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को निकालेंगे जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। इस स्क्वायर को सिर्फ आप ए से कर दोगे, तो देखो मैंने स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ था, ये इसको हम इसके साथ करेंगे और एट लास्ट जो हमारी वैल्यूज आएगी वो ये आ जाएगी। क्यूब के बाद फोर्थ वैल्यू निकालनी है, क्यूब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये करूंगा, इसकी फोर्थ वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। एडिशनली कंप्यूटेशनल अगर मैं अलाउ करूंगा तो ये मुझे फिफ्थ की वैल्यूज मिल जाएगी, सो ऑन। यानी जिस जिस तरह से मैं वैल्यूज को आगे लेके जाता रहूंगा मुझे nth वैल्यूज मिलती रहेंगी। और इस तरह से हमने मैट्रिक्स का जो टॉपिक बुक्स से रिलेटेड था वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के टॉपिक पर आए, हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी। मैट्रिक्स क्या होता है, 2D एरे रिप्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम के बेस पर वैल्यूज होती हैं। डेफिनेशन रिप्रेजेंटेटिव देखी रॉज एंड कॉलम की। फिर हमने देखा कि दो मैट्रिक्स की वैल्यूज को ऐड किस तरह से किया जा सकता है, मैट्रिक्स अर्थमेटिक। फिर हमने प्रोडक्ट देखा, रूल्स देखे कि किस बेस पर हमें रूल्स चेक करने होंगे कि इस रूल्स को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी, वरना नहीं। फिर हमने एग्जाम्पल देखी प्रोडक्ट की, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट देखा। फिर पावर मैट्रिक्स देखा हमने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग चीज़ है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है। क्या स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी। फिर हमने ये देखा कि ट्रांसपोज की एग्जाम्पल के बाद हमने सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट देखा, यानी आप किसी भी मैट्रिक्स का जब आइडेंटिटी निकालें तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए जो इनिशियली था। फिर 0 1 मैट्रिक्स देखा हमने, जिसमें पेयर्स ऑफ बिट्स के कॉन्सेप्ट देखे, जो 0 1 के दरमियान जो है रहते हुए एंड या और ऑपरेशन के साथ बनेंगे। फिर हमने उसी 0 1 मैट्रिक्स पे देखा कि दो मैट्रिक्स को ज्वाइन किस तरह से किया जा सकता है एंड और के ज़रिए से। फिर हमने इसके बाद देखा कि इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट कैसे निकाला जा सकता है, बूलियन प्रोडक्ट। और बूलियन प्रोडक्ट के बाद हमने देखा कि इन्हीं बूलियन पावर्स कैसे अप्लाई किए जा सकता है बूलियन प्रोडक्ट की यूजिंग पावर ऑफ दी nth, जिसमें हमने स्क्वायर, क्यूब, पॉलिनोमियल वैल्यूज़ 5 तक इसको देखी। और इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज़ n तक जाएगी। तो फुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। फर्दर अगर आप मज़ीद मैट्रिक्स से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप लीनियर अलजेब्रा के कोर्स पर आकर देख सकते हैं। कोई सजेशन, कोई कमेंट हो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और जान सकेंगे कि चैप्टर 3 में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे स्टडी को मज़ीद बूस्टअप करेगा। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।